नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका नवंबर 2025 के इस नए सफर में। साल का सबसे रहस्यमय महीना आ चुका है साथियों। हवाओं में ठंडक है लेकिन आसमान में गर्मी है, क्योंकि ग्रहों के बीच इस बार चल रही है एक साइलेंट प्लेनेट वॉर। देखिए, सूर्य तुला छोड़कर वृश्चिक में जा रहे हैं। यहां से मंगल अपने घर में पावरफुल हो चुके हैं, 8वीं राशि में, 8वें घर में। गुरु जो है वो उच्च राशि में वक्रीय होने वाले हैं और शनि भी 28 नवंबर तक अपनी रेट्रोग्रेड यात्रा पूरी कर देंगे। यानी जो रिवर्स चल रहे थे वो आगे चलना शुरू कर देंगे 28 नवंबर के बाद। बहुत सारी हलचलें यहां होने वाली हैं। यानी कहीं पर रोशनी बढ़ रही है तो कहीं पर ग्रहों की छाया या ग्रहण हो रहा है। अब आप सोचिए कि जब सूर्य, शनि, गुरु और मंगल एक साथ अपना रुख बदल रहे हों तो क्या नवंबर सीधा साधा रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार यूनिवर्स खुद का, आपका एक टेस्ट लेने वाला है और हमारी फेथ, हमारे विश्वास का, हमारे पेशेंस का और हमारे डिसीजन मेकिंग का एक टेस्ट लिया जाएगा। जो लोग मेहनती हैं उनके लिए यह महीना रिवॉर्डिंग पीरियड की तरह साबित होने वाला है। किसी के लिए गोल्डन पीरियड की तरह होगा तो किसी के लिए रियलिटी चेक करने का। कहीं अचानक से मौका मिलने वाला है और कहीं पर पुराने सच का सामना करना पड़ सकता है। यह वही महीना होगा जहां कर्म का क्लियर अकाउंटिंग यानी कि लेखा जोखा चल रहा होगा। देव उठनी एकादशी के साथ अब चतुर्मास भी समाप्त हो रहा है। यानी देवता जाग चुके हैं, सोया भाग्य अब जागने वाला है और शुभ कार्य का नया दौर शुरू होने वाला है। नवंबर के पहले ही दिन से ऊर्जा बदलने वाली है और आप महसूस करेंगे कि कुछ अंदर ही अंदर शिफ्ट हो रहा है। इस महीने के बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण मोमेंट्स भी आएंगे। 9 नवंबर को बुध वक्रीय हो जाएंगे यहां से और कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन इश्यूज लेकर आ सकते हैं, खासकर 7th हाउस को निकल रहे हैं, 7वीं राशि की तरफ। यानी दुनिया में आपकी बातों को कंफ्यूजन में लिया जा सकता है, गलत तरीके से समझा जा सकता है। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, उसका अर्थ कुछ और लिया जा सकता है। यानी आपकी बात रखने में आपको दिक्कत और परेशानी आने वाली, सभी के साथ लागू होगा। 11 नवंबर को गुरु वक्रीय होकर पुरानी आपके सबक आपको याद दिलाएंगे। यहां से जब ये वक्रीय होंगे गुरुदेव तो वो इस तरफ चलेंगे। ये भी कम्युनिकेशन का घर है, यानी गुरु भी वक्रीय होते चलेंगे। तो कुल मिलाकर दुनिया में बातों को गलत फहमियां बहुत क्रिएट होंगी। और 28 नवंबर को जब शनि मार्गीय होकर यहां पर चलेंगे लगन की तरफ, या ये कहिए कि सूर्य की राशि की तरफ, यानी अपनी नीचता की तरफ जब ये चलेंगे तो मेहनत के फल देखने का भी समय आ जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा नवंबर 2025 एक ऐसा सीन क्रिएट करने वाला है जहां पर हर राशि को कहीं ना कहीं अपनी असली काबिलियत दिखानी ही पड़ेगी। किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होगा और किसी के लिए पुराने कर्मों को फल मिलने का, अच्छा या बुरा, डिपेंड करता है कैसा आप करा। अब याद रखिएगा, हर ब्लेसिंग पहले एक चैलेंज के वेश में आती है। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड, आपको किसी एक नए चमत्कार के लिए इस वक्त तैयार जरूर कर रहा है। तो चलिए साथियों, अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए और शांति से कुर्सी पर बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूं नवंबर 2025 के ग्रहों की कहानी। देखते हैं कौन कौन सी राशि और लगन को मिलेगा लक्ष्मी का आशीर्वाद और किसके लिए होगा ये एक टर्निंग पॉइंट, और किसके लिए यह महीना दे जाएगा जीवन का सबसे बड़ा सबक। शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन से, यानी कि मेष राशि से। तो अगर आपकी राशि मेष है या लगन मेष है तो इसका संपूर्ण मासिक राशिफल आपको बताता हूं कैसा रहेगा नवंबर 2025 मेष लगन मेष राशि वालों के लिए। यह महीना सिर्फ एक महीना नहीं होगा साथियों, बल्कि आने वाला साल 2026 जो है उसकी एक झलक है। जिस तरह के बदलाव और मौके नवंबर में दिखाई देंगे, वैसे ही कुछ बड़े योग 2026 में भी बनने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस महीने के ग्रह गोचर में आपके लिए बहुत कुछ खास आया है। ग्रहों की मुख्य स्थिति के बारे में बात करूं तो इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन शनि का मार्गीय होना, जो कि 27 नवंबर को शनि का तब तक वक्रीय चल रहे हैं, उसके बाद मार्गीय हो जाएंगे और यहां से आपके पहले घर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। यानी रुके हुए काम जो लंबे समय से अधूरे थे अब आपके चलने लग जाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। ये हंस पंच महापुरुष योग बना रहा है।
यानी सुख शांति और प्रतिष्ठा बढ़ाने का महीना है। 7वें घर में शुक्र अपनी ही राशि तुला में विराजमान है सूर्यदेव के साथ में। मंगल और बुध 8वें घर में विराजमान है। इनकी युति आपके 8वें घर में है, जो थोड़ी सी सावधानी आपसे मांग रहे हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन को लेकर के। बात करता हूं आपके घर और पारिवारिक जीवन के बारे में, तो मेष राशि वालों, ये महीना आपके घर की खुशियों से भरा रहेगा। गुरुदेव की उपस्थिति है, घर में गेस्ट का आना, परिवार में खुशी का माहौल और नई चीजों की खरीदारी के योग यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं साथियों। अगर आप नया घर या फिर वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय बहुत शुभ है। गुरु की चौथे घर में स्थिति जो है वो माता के स्वास्थ्य और पारिवारिक समरसता को बढ़ा देगी। घर की एनर्जी पॉजिटिव रहने वाली है और एक प्रकार का शांति दिमाग में रहने वाली, पीस ऑफ माइंड आप महसूस करने वाले। आपके करियर और आपके बिजनेस की अगर बात करूं साथियों, तो कर्म भाव पर गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है 180 डिग्री यहां से, वो आपके लिए जबरदस्त उन्नति के योग बना रही है। प्रमोशन के चांस बढ़ने वाले हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से आपको तारीफ मिलने वाली है, और जो लोग जॉब में बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे, बदलने का सोच रहे थे, उन्हें 24 से 28 नवंबर के बीच में बढ़िया मौका और अवसर भी मिल सकता है। बिजनेस करने वाले अगर आप हैं तो आपके लिए महीना बहुत लाभदायक रहेगा। साझेदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। शुक्र का यहां पर मजबूत होना अपनी राशि में बहुत अच्छा इंडिकेशन है। क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, बिजनेस एक्सपेंड करेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी नए काम के, नए ऑर्डर्स की। लेकिन 15 से 19 नवंबर के बीच थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, क्योंकि ऑफिस में कहीं ना कहीं विवाद या पॉलिटिक्स होने वाली है, उससे दूर रहिएगा। अपनी भाषा पर, वाणी पर संयम रखिएगा। मॉनेटरी पोजीशन यानी आपकी आर्थिक स्थिति को अगर देखूं तो आर्थिक स्थिति में ये महीना आपके लिए मिला जुला अपवर्ड रहने वाला है। रहेगा ऊपर की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ, लेकिन मिला जुला। राहु आपके लाभ भाव में जो विराजमान है, ये अचानक से धन का लाभ या फिर आपके इनकम के सोर्स का संकेत दे रहा है। इनकम में बड़ा इजाफे की बात कर रहा है। शुक्र के तुला राशि में आने से, जब यहां पर शुक्र अपनी राशि में आ गया है, तो खर्चे भी होंगे, लेकिन शुभ कार्यों पर ही होंगे। जैसे घर खरीदना हो, बच्चों पर खर्च करना हो, आपके लाइफ में लग्जरी कंफर्ट पर खर्चा करना हो, इन चीजों पर आपका खर्चा करवा सकता है। अमला योग बन रहा है, धन योग बन रहा है, इससे आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। खासकर जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग में है या फिर ट्रेडिंग के बिजनेस में है। हाँ, कर्जा या फिर उधारी से आपको बचना होगा। फंसा हुआ पैसा रिकवर होने में अब थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दिसंबर के बाद, दिसंबर से जब आएगी पोजीशन तो सुधार होगा थोड़ा उसमें। अब आपके लव और मैरिड लाइफ के दोनों के बारे में अगर बात करूं तो प्यार और विवाह के मामले में ये महीना काफी दिलचस्प रहने वाला है। शुक्र आपके सप्तम भाव में स्थित है, यानी कि रिलेशनशिप और शादीशुदा लोगों के लिए रोमांस और अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए विवाह या फिर प्रपोजल के संकेत आ रहे हैं। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि मंगल और बुध की 8वें घर में अष्टम युति जो बन रही है, ये बोलचाल से झगड़े कराने की संभावना लेकर आ सकती है। खासतौर पर ससुराल पक्ष या फिर खासकर आपके ससुराल पक्ष के साथ ही कोई भी बहस करने से आप बचिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी हो चुकी है, रिलेशनशिप में है, उनके बीच में 16 नवंबर के बाद में मिसकम्युनिकेशन या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। इसलिए शब्दों का सोच समझकर चयन कीजिए, सोच समझकर बोलिएगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करूं साथियों, तो यह महीना थोड़ी सावधानी मांग रहा है। मंगल अष्टम में होने से पुराने रोग दोबारा से सर उठा सकते हैं। खासतौर पर पेट से संबंधित बीमारी, पाइल्स, प्रोस्टेट या स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। 6 से 10वें नवंबर की जो तारीख होगी, 6, 7, 8, 9 और 10 तारीख जो होगी, उसके बीच में विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी। इस दौरान कोर्ट केस या फिर रोग संबंधी कोई परेशानी आपको उभर सकती है साथियों। इस अवधि में भगवान हनुमान जी या गणेश जी की पूजा जरूर कीजिएगा। गाय को गुड़ खिलाइएगा और यात्रा से पहले मंदिर दर्शन अवश्य कीजिएगा साथियों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा की बात करता हूं। विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना 2 भागों में बटा हुआ है, 1 से 5 तारीख और 20 से 23 तारीख। ये बहुत समय शुभ रहेगा। पढ़ाई में आपकी प्रगति होगी, नए सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। केतु 5वें भाव में है, इसलिए बीच बीच में ध्यान भटक भी सकता है। पढ़ाई छोड़ने का मन भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करना नहीं। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए,
स्टूडेंट्स के लिए बेहद लाभदायक समय फिर ये बन सकता है। अब बात करें आपके फॉरेन ट्रैवल्स की या कनेक्शंस की, तो शनि के 12वें भाव में होने के कारण विदेश यात्रा या फिर इंटरनेशनल डीलिंग के यहां पर योग बन रहे हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं उनके लिए महीना प्रगति का संकेत दे रहा है। वैसे भी 27 नवंबर के बाद शनिदेव जब मार्गी होंगे और यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे, अभी उल्टा चल रहे थे, तो विदेश से जुड़ी हुई अटकी हुई डील्स आगे बढ़ जाएगी। तो साथियों, अब कुछ उपायों की बात करते हैं जो कि आपको कर लेने चाहिए इस महीने। सबसे पहले श्री सूक्त का जाप कीजिएगा, आर्थिक कमी दूर हो जाएगी। दूसरा, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई के लिए और बुद्धि में स्थिरता लाने के लिए बहुत जरूरी है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, चमत्कारी। हनुमान मंदिर जाना शुरू कीजिए, मंगल दोष कम कर देगा। किसी गरीब को भोजन कराइए तो राहु का प्रभाव कम हो जाएगा और शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा राहु का। तो साथियों, कुल मिलाकर नवंबर 2025 आपके लिए एक रीसेट करने वाला महीना रहेगा। गुरु की कृपा से रुके हुए सारे काम चल पड़ेंगे, करियर और घर दोनों में स्थिरता आ जाएगी। बस अहंकार, जल्दबाजी और बोलचाल पर नियंत्रण रखिएगा और विश्वास रखिएगा कि आने वाला साल 2026 आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। अब चलते हैं अगली राशि, वृषभ राशि। साथियों, अगर बात करूं आपके यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, तो टॉरस वालों के लिए यानी कि वृषभ राशि, अगर आपका लग्न वृषभ है या आपकी राशि वृषभ है, दोनों ही एंगल से ये वीडियो आपके लिए, ये महीना आपके लिए बहुत खास है क्योंकि शनि मार्गी होने जा रहे हैं 27 नवंबर को और देवगुरु बृहस्पति भी उच्च की अवस्था में कर्क राशि में पहले से मौजूद है। यहां पर शनिदेव मार्गी होने वाले, अभी उल्टा चल रहे थे, आगे बढ़ेंगे, यानी भाग्य का ताला जरूर खुलने वाला है। चलिए जानते हैं गहराई से इस महीने आपके किस्मत, करियर, स्वास्थ्य, प्यार और धन का हाल कैसा रहने वाला है। साथियों, इस महीने वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति एक शानदार राजयोग बना रही है, जैसे कि रूपक पंच महापुरुष योग, पराशरी राजयोग, विपरीत राजयोग, अमला योग और सुनफा योग, ये सारे योग यहां पर बनकर आ रहे हैं। यानी नवंबर आपके लिए ग्रोथ का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और रिकवरी का महीना बनने जा रहा है। बात करता हूं आपके स्वास्थ्य की साथियों, तो शुरुआत में सेहत की बात करूं तो आपके लिए आपके जो राशि स्वामी वो शुक्र है, लगन के स्वामी शुक्र है, छठे भाव में जाकर सूर्य देव के साथ विराजमान हो चुके हैं, अपने ही घर में विराजमान है, अपनी राशि में, और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। इसका मतलब किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी आप खुद को रिकवर जरूर कर लेंगे, भले ही पोजीशन कोई भी हो, बॉडी रिकवर कर जाएगी। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि सरदर्द या फिर माइग्रेन या इन्फेक्शन जैसी छोटी मोटी समस्याओं पर, खासकर महीने के बीच में, मिड नवंबर में, उसके बाद आपको पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी। जो लोग पहले से ब्लड प्रेशर या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उन्हें इस महीने रेगुलर मेडिटेशन यानी कि अधिक पानी पीने की सलाह दूंगा। मंगल और बुध की युति, जिसमें से मंगल अपनी राशि में 7th हाउस में है, ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, बहुत पानी पीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा के बारे में बात कर लूं साथियों, विद्यार्थियों ये समय आपके लिए बेहतरीन है। आपके शिक्षा के मालिक बुध बनते हैं, जो कि आपके 7वें घर में आके विराजमान है। बुध कि ये जो पोजीशन है, पंचम भाव के स्वामी होकर केंद्र में विराजमान होना, इससे बृहस्पति की दृष्टि भी ऊपर पड़ रही है, बहुत ही अच्छा योग है। ये ट्राइन जो बन रहा है शनि के साथ में, बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आप किसी नए कोर्स में एडमिशन या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर 23 नवंबर तक का समय बहुत शुभ रहेगा साथियों। इसके बाद बुध वक्रीय हो जाएंगे और 12वें घर को देखने लगे, यानी जो विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी हॉस्टल या फिर नए कॉलेज में जाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 23 नवंबर के बाद योग मजबूत होने वाला है। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए यह महीना कुछ सीखने का है, फोकस करने का अपने काम पर और परफॉर्म करने का रहेगा। बात करो अगर आपके लव रिलेशनशिप की, तो साथियों इस महीने आपके रिलेशनशिप के घर में बुध और मंगल की युति हो रही है, जिसमें मंगल 8वीं अपनी राशि में बैठे हैं और आपके प्रेम का जो स्वामी है वो बुध है, वो भी उन्हीं के साथ बैठा है। तो 23 नवंबर से पहले कुछ छोटी मोटी मिसकम्युनिकेशन या फिर नासमझी जैसी स्थितियां बन सकती हैं साथियों।
चिंता मत कीजिएगा, 23 नवंबर के बाद जब बुध और शुक्र साथ में आ जाएंगे तब आपके रिश्ते दोबारा से गर्मजोशी से जुड़ जाएंगे, शुक्र यहां इनको मिल जाएंगे। अगर आपका ब्रेकअप या फिर ब्लॉकिंग वाला हाल चल रहा है तो नवंबर के आखिर तक सुलह के संकेत भी बन जाएंगे साथी। बस 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई पुराना झगड़ा फिर से उभर सकता है। और जो लोग सिंगल हैं, अकेले हैं, उनके लिए खुशखबरी भी है कि 21 से 23 नवंबर के बीच में कोई नया रिश्ता भी होने की, जुड़ने की संभावना बन रही है साथियों। आपके विवाह और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो मैरिड कपल्स के लिए नवंबर का महीना शुभ ही रहेगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि में वृश्चिक में बैठे हैं आपके पार्टनरशिप और आपके स्पाउस के घर में, शादीशुदा जिंदगी में। यहां पर बैठकर ये रोचक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में सपोर्ट बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और मजबूती आएगी। जो लोग शादीशुदा मैरिड है उनके लिए अपने साथी के करियर या फिर प्रमोशन में भी घर में खुशी आएगी, प्रमोशन होने के चांस है। थोड़ी सी बहस या ईगो क्लैश हो सकता है, खासकर 2 से 4 नवंबर के बीच में दिख रहा है, लेकिन 5 से 7 नवंबर के बीच में प्यार मोहब्बत फिर से बढ़ जाएगी। महिलाओं को सलाह दूंगा कि 8 तारीख और 24 तारीख को गणेश मंदिर जरूर जाइएगा और रिश्तों में सौम्यता जरूर बनेगी इससे। अब आपके करियर और बिजनेस के बारे में बात करूं साथियों, तो सबसे जरूरी क्षेत्र आपके करियर, आपके भाग्येश यानी कि शनिदेव और आपके कर्मेश, ये दोनों ही शनिदेव बनते हैं और इस समय आपके लाभ भाव में विराजमान है। बस अभी उल्टे चल रहे थे, 27 को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसका मतलब साफ है साथियों, आपके रुके हुए प्रमोशन, स्लो प्रोजेक्ट या फिर आपकी जो पेंडिंग डील्स थी अब तेजी से बढ़ने लगेंगे। बिजनेस करने वाले अगर आप हैं तो आपके लिए यह महीना विशेष लाभकारी रहेगा। साझेदारी में काम करने वालों को बड़ा फायदा होगा, मंगल अपनी राशि में विराजमान है। 10 से 17 नवंबर का समय बिजनेस की डील्स के लिए, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए बेस्ट रहेगा। शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं तो 17 और 25 नवंबर को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन दिनों चंद्र और बुध का योग बनेगा जो धन लाने वाला है। आपके धन के मालिक बुद्धि है, चंद्रदेव के साथ जब मिल जाएंगे तो इन सेक्टर्स में आपको फायदा देंगे। अब आपके धन की और आर्थिक स्थिति की बात करूं साथियों, जो सेकंड हाउस गवर्न करता है, मालिक इसके बुध है, तो आर्थिक दृष्टि से साथियों यह महीना आपके लिए थोड़ा बहुत उतार और चढ़ाव का रहने वाला है, लेकिन लाभदायक जरूर रहेगा। राहु दशम भाव में स्थित है, यह आपसे स्मार्ट वर्क करवाएगा, यानी कम मेहनत से ज्यादा रिटर्न पाने का मौका आपको मिलेगा। शनि की दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि गुरु शनि को देख रहे हैं और शनि आपके लगन को देख रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव समय, इससे नवंबर को आपको अचानक से धन लाभ बनने का, बोनस बनेगा, ऐसी स्थिति यहां पर मिल सकती है। बस ध्यान रखिएगा कि 2 तारीख और 4 तारीख और 18 से 20 तारीख इस बीच में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय मत लीजिएगा जो कि खर्चों को बढ़ा सकता है। अब आपकी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति के बारे में, यानी स्पिरिचुअल और इमोशनल लाइफ के बारे में बात करता हूं। मंगल के प्रभाव से कभी कभी मन में बेचैनी सी होगी, ओवर एक्शन की प्रवृत्ति बन जाएगी। ऐसे में 8 और 9 और 23 और 24 नवंबर के दिन ध्यान, मेडिटेशन, योग, मंदिर के दर्शन बहुत शुभ रहेंगे और इन दिनों में आध्यात्मिक अभ्यास यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपको आंतरिक शांति और संतुलन जरूर मिलेगा। अब साथियों उपायों की बात करता हूं जो आपको कर लेने चाहिए इस महीने। सबसे पहले हर सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा, उगते सूर्य को, और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिए। शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय मंत्र का जाप 108 बार कीजिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगल दोष शांत होगा। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइएगा, आर्थिक योग मजबूत हो जाएंगे। तो साथियों नवंबर 2025 आपके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप की हीलिंग और करियर में प्रोग्रेस का महीना रहे। शनि के मार्गी होते ही चीजें फिर से पटरी पर आने लग जाएंगी। बस याद रखिएगा,
जल्दबाजी मत कीजिएगा और अपनी मौज में अपनी मस्ती से काम करते चले जाएगा। यही वृषभ की असली पहचान भी है। अब बात करते हैं साथियों अगली राशि, अगला लगन यानी मिथुन। तो मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों, अगर आपकी राशि मिथुन है या लगन मिथुन है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां से साथियों बात करता हूं आपके लिए यानी जेमिनाई वालों के लिए नवंबर 2025 पूरे महीने के पूरे भविष्य की। ये महीना वाकई में बहुत खास है क्योंकि यही महीना आने वाले साल 2026 की झलक दिखाने वाला है। जो कुछ भी अब आपके साथ हो रहा है वही आगे चलकर बड़ा रूप लेने वाला है। इस महीने ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके से रहेगी साथियों कि आपके लग्नेश जो है बुध, वो आपके छठे घर में विराजमान है, सूर्य पंचम में, शुक्रदेव अपनी ही राशि में पंचम में सूर्यदेव के साथ, बृहस्पति दूसरे भाव में उच्च के होकर, और शनिदेव दशम भाव में विराजमान, कर्म क्षेत्र में डटे हुए, यानी कि पैसा, मेहनत और मान सम्मान तीनों का खेल इसी महीने लिखा जा चुका है। सबसे पहले आपके धन की, पैसे की बात कर लें साथियों, करियर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर गुरुदेव यानी कि बृहस्पति जी इस समय उच्च के हो रहे हैं, और जब गुरु उच्च के होते हैं तो मेहनत का सीधा और शानदार फल जरूर मिलता है। शनि भी कर्म भाव में बैठकर स्थिरता यहां पर कर्म को दे रहे हैं, यानी अब तक जो काम अटक रहे थे, जो पेमेंट फंसे हुए थे, जो प्रमोशन बस बातों बातों में प्रमोशन था, वो अब सच में होता नजर आ रहा है। अगर आप नौकरी में हैं तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। 27 नवंबर तक शनि वक्रीय है, इसलिए जल्दबाजी में जॉब चेंज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। 28 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको सही मौके खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए समय बेहतरीन है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी पार्टी से लाभ मिलने का यहां पर योग बन रहा है। जीवन साथी के नाम से किया गया इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप वाला काम फायदेमंद रहेगा, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर सेकंड में जाके बैठा है, उच्च का, जबरदस्त स्थिति। 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को धन प्राप्ति के योग सबसे ज्यादा मजबूत रहेंगे। इन 3 दिनों में कोई भी काम पुराना बकाया आपको पेमेंट मिल सकता है, काम मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अचानक से बड़ा फायदा देगा। बस 7 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को सावधान रहिएगा। इन दिनों में बहस, गुस्सा और जल्दबाजी नुकसान करा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं आपके बिजनेस की, आपके कार्यस्थल की। शनि के कर्म भाव में रहने से जिम्मेदारियां बढ़ने वाली जीवन में, हो सकता है कि आपको नए प्रोजेक्ट या फिर नई टीम लीड करने का भी मौका मिले। यहां पर शनिदेव जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा शनि की चाल धीमी होती है, इसलिए रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो एकदम पुख्ता और पक्का मिलता है। इसलिए आज जो मेहनत है उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, इंतजार कीजिए, मेहनत करते रहिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो 24 से 28 नवंबर के बीच में इंटरव्यू देना बहुत शुभ रहेगा। छोटे स्तर से शुरुआत करनी पड़े तो भी हिचकिचाइएगा मत। ये जो नई नौकरी की शुरुआत है भविष्य की बड़ी सफलता की नींव रख देगी। अब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ में 5वें भाव में शुक्र अपनी राशि में, खुद की राशि में विराजमान है, जो प्यार मोहब्बत का होता है, यानी प्यार में मिठास और रिश्तों में गहराई बढ़ने वाली। जिनके बीच पिछले कुछ समय से दूरी थी या गलतफहमियां चल रही थी, वो अब सुलझ सकती हैं साथियों। 4 तारीख और 19 नवंबर को प्रेम प्रस्ताव, डेटिंग या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुभ समय रहेगा। शादीशुदा जातक अगर आप हैं तो आपके लिए भी ये समय मजबूत स्थिति बना रहा है। जीवन साथी को आर्थिक प्रगति यहां पर मिलती नजर आ रही है, या फिर दोनों मिलकर कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर परिवार में किसी कारण से मतभेद है, चल रहे थे, तो अब वहां पर सुलह के संकेत भी नजर आ रहे हैं साथियों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बात करूं, या संतान के बारे में बात करूं, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। 5वें घर में शुक्र और सूर्य की युति बन रही है, जिसमें से शुक्र खुद अपने ही घर में बैठा है, अपनी राशि में। पढ़ाई में ध्यान और क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वालों के लिए गुरु की दृष्टि और मंगल की स्थिति सफलता का संकेत यहां पर दे रही।
26 नवंबर से पहले का समय विशेष रूप से परीक्षा या फिर रिजल्ट के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। संतान से जुड़ी हुई कोई चिंता है तो 22 नवंबर के बाद आपको राहत जरूर मिल जाएगी। अब आपके स्वास्थ्य की और सावधानियों की बात करूं तो साथियों, हेल्थ की अगर बात करूं तो बुध और मंगल जो कि छठे भाव में स्थित है, इसलिए स्किन की एलर्जी हो सकती है, पेट से जुड़ी दिक्कतें या फिर अपने कोई छोटा मोटा लाइट इंफेक्शन आपको परेशान कर सकता है। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में विशेष सावधानी रखिएगा। गुस्से और तनाव से तो जरूर बचिएगा, क्योंकि इस अवधि में कोई पुराना रोग दोबारा आपको परेशान कर सकता है। सूर्य के 16 तारीख के बाद छठे घर में आने से आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन ओवर वर्किंग से थकान या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें सामने आ सकती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी स्वास्थ्य समस्या हल्की लगे फिर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। अब आपको कुछ उपाय बता दूं जो आपको कर लेने चाहिए इस महीने। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मेहनत का फल आपको देर से मिल रहा है शनि के कारण, तो शनि देव के बीज मंत्र यानी कि ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए, फायदा मिलेगा। शनिवार को काला कपड़ा, उड़द की दाल और तेल का दान करना शुभ रहता है, जरूर कीजिएगा। बुध ग्रह के लिए ओम ब्राम ब्रेम ब्रौम स बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जो रोज जाप करना शुरू कर दीजिए। छठे भाव में जो आपको स्थिति है लगन भाव की, उसके फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। और गुरुवार को गरीब बच्चों में स्टेशनरी के आइटम या फिर किताबें कॉपियां डोनेट कीजिए, बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। साथ ही बुधवार को गौ सेवा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा साथियों। तो साथियों, कुल मिलाकर नवंबर 2025 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। गुरु उच्चम में है, शनि कर्म भाव में है, स्थायित्व दे रहे हैं, शुक्र प्रेम भाव में क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। बस हेल्थ और गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, लग्नाधिपति मंगल के साथ उन्हीं की राशि में बैठे हैं। इस महीने जो भी आप सीखोगे, जो भी आप प्लान बनाओगे, वही 2026 में आपकी सफलता की असली नींव रख देगा। तो कर्म करते रहिए, संयम बनाकर रखिए और अपने लक्ष्य पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली को गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हो तो जरूर संपर्क कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा असली मोटिवेशन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्क्रीन पर नंबर से अपनी कुंडली का विशेष अध्ययन करवाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क राशि या कर्क लगन वाले अगर आप हैं तो आपके लिए वीडियो यहां से शुरू होता है। कर्क राशि या लगन वालों के लिए महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इस महीने गुरु महाराज आपकी ही राशि में उच्च के होकर विराजमान है, यहां पर लगन में, यानी कि आपके लगन में बैठकर जीवन के हर क्षेत्र में एक नई रोशनी को भरने वाले हैं। गुरु का यह गोचर आपको सम्मान देगा, बुद्धि देगा, धन देगा और शांति भी देगा। चारों तरफ से आशीर्वाद मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव 5, 7 और 9 यहां पर भी पड़ने वाली। इसका मतलब है कि पढ़ाई करने वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शादी के इच्छुक जातकों को विवाह का योग भी मिलेगा। और जो काम धंधे में संघर्ष कर रहे थे, उनके भाग्य की रफ्तार तेज होने वाली है। अगर कहा जाए तो यह महीना 2026 की झलक है साथियों। जो आने वाला साल 2026 है, उसकी झलक ये महीना देगा, क्योंकि 2026 भी गुरु का साल रहेगा और नवंबर से ही उसकी शुरुआत शुभ तरंगे और एनर्जीज को दिखाने वाली। बात करता हूं आपके शादी, प्रेम और पारिवारिक जीवन के बारे में साथियों। तो आपकी मैरिज लाइफ और लव लाइफ में अगर आप विवाहित हैं तो 4 दिसंबर से पहले, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो 4 दिसंबर से पहले आपकी शादी होने के योग बन जाएंगे, रिश्ता पक्का होने के योग बन जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक गुरु पूरी कृपा यहां पर बनाए हुए रहेंगे। इसलिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश अगर आपको हो या किसी को दिल में जगह देना अगर आप चाहते हो, संपर्क करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो लाइफ में, तो ये सही समय रहेगा। 4 और 19 नवंबर की तारीखें जो है वो आपके प्रेम प्रसंग के लिए और शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुभदायी रहेगी। इस दौरान चंद्र और शुक्र का जो योग बनेगा, रिश्तों में मिठास को बढ़ा देगा। हाँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट जरूर यहां पर रहेगा, क्योंकि कैंसर लगन या राशि वाले संवेदनशील होते हैं, इमोशनल होते हैं। अक्सर साथी के स्वभाव या हाई वेट में थोड़ा सा मिसमैच रहता है, हाइट वगैरह में, परंतु यही एडजस्टमेंट जो है वो रिश्ते की मजबूती भी बन जाती है। बात करते हैं अब आपके करियर की, आपके बिजनेस की। तो पंचम भाव में मंगल और बुध की जो युति बन रही है,
वो करियर को एक नई ऊर्जा दे रही है। जो लोग मेहनत में से काम करते हैं उनके लिए प्रमोशन, नई नौकरी या बिजनेस में ग्रोथ के यहां पर योग बनते नजर आ रहे हैं। पांचवें घर में मंगल की जो दृष्टि है, पड़े हैं जो वहां पर खुद वो, यहां से सीधी दृष्टि 11वें घर पर पड़ रही है। यानी कि कमाई और पहचान दोनों बढ़ने वाली है। और जो लोग टेक्निकल, मेडिकल या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं इस फील्ड में, उनके लिए ये समय बहुत ही प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रहने वाला है। 16 नवंबर के बाद सूर्य भी पंचम भाव में यहां पर आ जाएंगे, जिससे सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को विशेष सफलता मिलने के योग यहां पर बन जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह महीना एक गोल्डन टाइम है साथियों। 2 तारीख, 3 तारीख, 20 तारीख और 21 नवंबर ये दिन आपकी मेहनत का फल आपको देने वाले हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर को नींबू की तरह निचोड़ लीजिए, पूरे तरीके से इसका पूरा यूज कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। दिसंबर से गुरु वक्रीय होंगे और आपके 12वें घर की तरफ चलेंगे और मेहनत दुगनी करवाने की आदत उनको आपको डाल देंगे। इसलिए गोल्डन पीरियड है, पढ़ाई को लेकर के लग जाइए, पूरे तरीके से यूज कर लीजिए। अब आपके पैसे की और फाइनेंस की अगर बात करूं तो 13 और 14 नवंबर जो है वो आर्थिक रूप से सबसे शुभ दिन रहेंगे। इन दिनों में इन्वेस्टमेंट, शेयर बेचने का कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से आपको लाभ होगा। शुक्र आपके चौथे घर में सूर्यदेव के साथ में, जिससे लग्जरी चीजों पर खर्चा होगा। अपनी राशि में बैठे केंद्र में, घर में नया वाहन, इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर कोई लग्जरी वस्तु भी घर में लाई जा सकती है। आपके हेल्थ की अगर बात करूं, हेल्थ के मालिक आपके चंद्रदेव बनते हैं। बृहस्पति देव ने लगन में रहकर आपके शरीर को वैसी मजबूती दे दी है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग कर दी है। लेकिन 23 और 24 नवंबर को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन दिनों में ठंडी चीजें, बाहर का खाना और ज्यादा किसी से बहसबाजी, इससे बचना होगा। सर्दी, जुकाम या फिर बॉडी में थकावट, इम्यूनिटी लो, ऐसी छोटी मोटी परेशानी अगर हो तो ये चलता है, मौसमी समझिएगा इसे, टेम्परेरी। अब बात कर लेते साथियों कुछ उपायों की जिनको आपको इस महीने कर लेना चाहिए। तो इन दिनों में भगवान शिव को जल अर्पित करना और पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करना बहुत अच्छा रहेगा। ये शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देगा और आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। किसी मंदिर में पीली वस्तुओं का दान, जैसे कि पीली दाल हो गई, केला हो गया, हल्दी हो गई, इस तरीके की चीजों का आप दान कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और हर शनिवार को शिव मंदिर में जाइएगा और काले तिल जरूर अर्पित कीजिएगा। 3 तारीख और 17 नवंबर को प्रदोष का व्रत कीजिएगा और भगवान शिव को जल अर्पित करना मत भूलिएगा। 8 तारीख और 24 नवंबर को गणेश जी की पूजा जरूर कीजिएगा, इससे आपके कार्य में अड़चने दूर होती चली जाएंगी। नवंबर का महीना आध्यात्मिक है, उतना ही कर्मशील भी है, इसलिए इस महीने मेहनत कीजिए, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। जो बीज आप नवंबर के महीने में बोएंगे, याद रखिएगा, जो भी काम या बीज आप नवंबर के महीने में बो रहे हैं, पूरे 2026 में उसके सुनहरे फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो साथियों, यही था आपका नवंबर 2025 का राशिफल। अगर ये भविष्यवाणी आपको मददगार लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी असली प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा। और अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विशेष विश्लेषण करवाना चाहते हैं ताकि एक एक बारीक चीज को देखा जाए, तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर। अब बात करते हैं साथियों सिंह राशि या सिंह लगन वालों के बारे में। साथियों बात करता हूं आपकी, अगर आपका भी सिंह लगन है या फिर सिंह राशि है तो ये यहां से वीडियो आपके लिए। ये महीना आपके लिए कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि यह न सिर्फ एक नए बदलाव को लेकर आएगा, बल्कि आने वाले साल 2026 की झलक भी अभी से दे रहा है। देखिए, इस वक्त 3 ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में है आपके लिए, गुरु, मंगल और शुक्र। गुरु उच्च के होकर बैठे हैं, मंगल अपने ही घर में पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और शुक्र भी अपनी ही राशि में विराजमान है। इसका सीधा मतलब है कि यह महीना भाग्य खोलने वाला साबित हो सकता है। आपका घर, प्रॉपर्टी और सुख सुविधाओं की बात करूं तो इस महीने घर और संपत्ति से जुड़ी हुई योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। मंगल चौथे घर में विराजमान है अपनी राशि में, इसलिए घर बनाने, नया वाहन खरीदने या रेनोवेशन, घर में कुछ परिवर्तन करने का काम होने का संकेत दे रहा है। कई लोगों के लिए यह समय
ड्रीम होम की शुरुआत करने का भी रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फिर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो शानदार लाभ मिलने के यहां योग बना रहा है। माता पिता से जुड़ी खुशखबरी भी यहां पर आपको मिल सकती है। घर में शांति, सजावट और सुख बढ़ने वाला है। 16 नवंबर के बाद सूर्य के नीच भंग योग बनने से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी जब सूर्य देव यहां आ जाएगी। बात करूं अब आपके करियर की, आपके नौकरी की, तो शनि का ढैया अब कमजोर पड़ रहा है क्योंकि गुरु उसकी नकारात्मकता को कंट्रोल कर रहा है। ये जो ट्राइन बन रहा है इनका दृष्टि का, जबरदस्त है। इसलिए जॉब में जो भी उतार चढ़ाव थे वो अब खत्म होने वाले हैं। आपके कार्यस्थल पर सम्मान और आपकी पहचान बढ़ सकती है। आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे और आपकी पोजीशन अब पहले से स्ट्रांग होगी। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए 7 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक का समय अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। नए कॉन्ट्रैक्ट, नई डील और नए क्लाइंट्स मिलने के योग यहां बनेंगे। 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख खास तौर पर जिनको जॉब नहीं मिली है, जो बेरोजगार है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रयास कीजिएगा। कहीं अगर इंटरव्यू है तो जरूर जाइएगा, रिजल्ट आपका पॉजिटिव उन दिनों में रहेगा। आपके धन की और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो फाइनेंस के लिहाज से नवंबर आपको राहत दे रहा है साथियों। 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख फाइनेंशियली सबसे बढ़िया रहेगी। अगर किसी स्टॉक को बेचना चाहते हैं तो 24 या 25 तारीख को प्रॉफिट मिलने के योग सबसे ज्यादा रहेंगे। 13 तारीख और 14 तारीख को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग नहीं करनी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है आपके लिए। कई लोगों को इस महीने ससुराल पक्ष या वसीयत से भी धन लाभ हो सकता है, या फिर कोई इंश्योरेंस या पीएफ या पुराना अटका हुआ पैसा मिल सकता है। आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो 4 तारीख और 19 तारीखें रोमांटिक के लिए, रोमांस के लिए बहुत अच्छी, बेस्ट रहेंगी। प्यार का इजहार करना हो तो यही सही समय रहेगा। रिश्ते मजबूत भी बनाएगा, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण छोटी छोटी बातों पर नाराजगी भी करा सकता है। यहां से जो दृष्टि है, अगर रिलेशन को लंबा चलाना चाहते हैं तो ईगो को आपको छोड़ना होगा। विवाहित जातकों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने का यह समय रहने वाला है। राहु सप्तम भाव में विराजमान है। पार्टनर की सेहत या मूड को लेकर झगड़े हो सकते हैं। 23 नवंबर से 24 जनवरी तक ससुराल पक्ष से बहस के लिए थोड़ी समझदारी से बचते रहिएगा। केंद्र में जो इकट्ठे हुए हैं केतु, राहु, मंगल, बुध, इन चीजों की ओर इशारा कर रहे हैं। ससुराल पक्ष से बहस मत कीजिएगा। थोड़ी समझदारी और धैर्य आपको बड़े विवाद से बचा सकता है। आपके स्वास्थ्य की और आपकी मेंटल पोजीशन की बात करूं, मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, तो 15 नवंबर तक सूर्य नीच के, इसके लिए इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रह सकती है, थकान हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, या फिर जो सीजनल बीमारियां हैं, वैसे भी मौसम बदल रहा है तो ये इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। 16 नवंबर के बाद सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। 23 नवंबर के बाद पाइल्स या फिर प्रोस्टेट जैसी तकलीफों से सावधान रहना होगा। मानसिक रूप से राहत का समय 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख का रहेगा, जब आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। मेडिटेशन या फिर ध्यान से मन आपका स्थिर रहने वाला है। अब आपके स्टूडेंट्स अगर आप हैं या आप संतान के पक्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में बता दूं। विद्यार्थी अगर आप हैं तो 12वें घर में उच्च का गुरु जो यहां पर विराजमान है, इसलिए विदेश जाकर पढ़ाई करने के योग अब बन सकते हैं। 2026 पूरा इस चीज के लिए पॉजिटिव है। प्रयास कर रहे थे तो जोर लगा दीजिए, ये 5 दिसंबर से पहले समय बहुत अच्छा है। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, फिर 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ रहेगी। किसी भी कठिन विषय पर ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर संतान के मामले में कोई बड़ा बात करें तो कुछ संतान पर खर्चा हो सकता है उसकी पढ़ाई, हो सकता है उसका हेल्थ, इसको लेकर के कुछ खर्चा हो जाए। खासकर विदेश पढ़ाई पर जाने के लिए बच्चे पर खर्चा कर सकते हैं पूरी तैयारी के लिए, लेकिन ये खर्च जो है वो शुभ कार्य पर ज्यादा दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। तो केतु आपकी अपने लगन में, राशि में है, इसलिए रोजाना भगवान गणेश की आराधना करना मत भूलिए।
शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना मत भूलिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। 8 तारीख और 24 तारीख को गणेश मंदिर जाइएगा और ओम गं गणपते नमः का मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी अड़चने हैं तो उपाय बहुत असरदार रहेगा। 23 नवंबर से 24 जनवरी तक धैर्य रखिएगा और किसी से बहस करने से जरूर बचिएगा। माणिक रत्न आप धारण कर सकते हैं, मूंगा पुखराज और येलो सफायर जो पुखराज है उसको आपको विशेष लाभ दे सकता है इस समय। अगर राहु और केतु की दशा चल रही है, राहु या केतु की, तो गोमेद पहन लीजिए राहु के लिए और लहसुनिया पहन लीजिएगा केतु के लिए, बहुत अच्छा रहे। लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह के बाद ये कीजिएगा। आपके अपने जन्म कुंडली में कुछ अलग योग बनते होंगे, इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर्स को लेकर। तो कुल मिलाकर साथियों, सिंह लगन या सिंह राशि वाले साथियों, नवंबर 2025 आपके लिए स्थिरता का है, आत्मविश्वास का है और सफलता जरूर लेकर आ रहा है। जो अस्थिरता पिछले कुछ महीनों से थी वो अब खत्म होती दिखाई दे रही है। घर परिवार, आपका करियर, आपका भाग्य है, सभी में मजबूती यहां नजर आ रही है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ईगो मत रखिएगा, अपनी अंदर ईगो मत रखिए, उससे बचिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि यह महीना आने वाले साल की नींव रख रहा है। आपका भविष्य अब रोशन होने वाला है। सूर्य देव की आराधना करते रहिए और प्रसन्न रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। वीडियो पसंद आया और जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा असली मोटिवेशन है। अब बात करते हैं साथियों कन्या राशि या कन्या लगन वालों की। तो कन्या यानी कि वर्गो राशि या अगर लगन है आपका, तो ये वीडियो अब यहां से आपके लिए साथियों, ये महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि नवंबर सिर्फ एक सामान्य महीना नहीं है, बल्कि साल 2026 की झलक फिर से लेकर यहां पर आ गया, पहले से एडवांस में। जो भी शुभ काम आप इस महीने शुरू करेंगे उसके नतीजे अगले साल और भी बड़े रूप में दिखाई देने वाले हैं, अच्छा या बुरा जो शुरू करें। सबसे पहले बात करता हूं यहां पर आपके ग्रहों की स्थिति की। तो आपके सेकंड हाउस में शुक्र अपनी राशि में सूर्यदेव के साथ है, तीसरे घर में मंगल अपनी राशि में और बुध के साथ में है, और राहु देव आपके छठे घर में विराजमान है, सातवें में शनिदेव विराजमान है, और आपके 11वें इच्छा पूर्ति के घर में हाउस ऑफ विशेष में गुरु बृहस्पति देव विराजमान है, और 12वें घर में केतु सिंह राशि के विराजमान है। आपके सबसे पहले अब धन की बात करते हैं, करियर के बारे में बात करते हैं। तो इस महीने लग्नेश बुध, धन के स्वामी शुक्र, दोनों ही मजबूत स्थिति में। 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैसा फ्लो में रहेगा। कोई रकम अगर कहीं अटकी हुई थी तो आपके पास वापस आ सकती है। बिजनेस में पुरानी डील पूरी हो सकती है जो अटक रही थी, नई डील के मौके पे मिलने वाले। अगर आप जॉब में हैं तो 3 से 15 नवंबर का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड की तरह रहे। आपको बोनस, प्रमोशन या फिर किसी प्रोजेक्ट में आर्थिक लाभ मिलने का योग यहां पर बन रहा है। शेयर मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए भी ये वक्त बहुत फायदेमंद रहने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी दोस्त को उधार मत दीजिएगा या किसी भी जानकार को उधार मत दीजिएगा, थोड़ा सा टफ हो सकता है। 19 और 20 नवंबर को 2 दिन सावधानी भरे रहेंगे। इन दिनों में कोई बड़ा निर्णय लेने या बड़ा लेन देन करने को पेंडिंग रखिएगा। किसी की बातों में आकर आप पैसा खर्च करने से बचिएगा। आपके बिजनेस की अगर बात करूं तो जो लोग अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना रोजगार खुद का है उनका, या व्यापार में है, उनके लिए महीना नए अवसर लेकर आ रहा है। 24 से 28 नवंबर तक बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टनरशिप बनने की संभावना है। जो लोग मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या फिर सेल्स से जुड़े हुए हैं उनको शानदार परिणाम यहां मिलते नजर आ रहे हैं। आपकी बात करने की जो कला है इस महीने आपको सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। बड़े बड़े क्लाइंट्स या बॉस आपसे प्रभावित होंगे। आपके लव रिलेशनशिप की अगर बात करूं, प्यार और रिश्तों की, तो 4 नवंबर को चंद्र और शुक्र का जो आकर्षण योग बनेगा वही रोमांस का दिन होगा। जो बिना शादी किए हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के योग 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक जबरदस्त पहले से ही बन चुके हैं। विवाहित लोगों के रिश्तों में जो तनाव चल रहा था वो अब धीरे धीरे कम होने वाला है। जीवन साथी का रवैया पहले से थोड़ा सॉफ्ट होगा अब आपके लिए, और साथ में बिताया गया समय उनके साथ दिल को सुकून भी देगा।
लेकिन 18 से 20 नवंबर के बीच में किसी बात पर जल्दी से गुस्सा मत कीजिएगा। ऐसे योग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, रिश्तों को मजबूत होने दीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, एनर्जी की, इम्यूनिटी की। स्वास्थ्य की बात करूं तो कोई बड़ी समस्या यहां पर नहीं दिख रही है, लेकिन 21 सितंबर से 22 नवंबर का तो जो समय है, जिन लोगों को पाइल्स है, प्रोस्टेट है या स्किन डिफेक्शन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, परेशानी है, उनको जरूर सतर्क और सावधान रहना होगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना और तले हुए भोजन से परहेज जरूर कीजिएगा। युवा जातकों के लिए हेल्थ अच्छी रहने के योग बनेंगे, लेकिन 19 और 20 नवंबर को आपकी मानसिक तनाव से आपको बचना होगा। किसी ऐसे मैटर में मत पड़िएगा जहां पे मेंटल टेंशन मिले, दूर रहिएगा। मेडिटेशन कीजिएगा, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो शिक्षा की अगर बात करूं तो स्टूडेंट के लिए ये महीना शानदार रहेगा। गुरु उच्च के होकर पंचम भाव को यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे पढ़ाई, ध्यान और सफलता दोनों सब कुछ मिलने वाला साथ। जो स्टूडेंट किसी इंटरव्यू या फिर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 28 और 29 नवंबर का समय बहुत अच्छा लगेगा। कोई सपना पूरा होने की संभावना यहां बनती नजर आ रही है। आपके भाग्य की बात करूं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूं तो इस महीने शुक्र अपनी ही राशि में है और गुरु लाभ स्थान में है, यानी भाग्य पूरा साथ देगा। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर कोई लंबी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना शुभ रहने वाला है साथियों। 29 तारीख, 30 तारीख और 31 नवंबर को धार्मिक यात्रा या किसी मंदिर के दर्शन करने का योग भी यहां पर बन सकता है। उपाय करना चाहें तो 8 और 24 नवंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश मंदिर में जाकर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। 3 तारीख और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत है, भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर कीजिएगा और शिवलिंग पर काले तिल जरूर चढ़ाइएगा साथियों। बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाइएगा, हरे रंग के कपड़े पहनिएगा, पन्ना नहीं पहना है तो धारण कीजिएगा, लाभदायक रहेगा। इन उपायों से आपकी रुकी हुई तरक्की, उसके रास्ते दोबारा खुल जाएंगे और धन की स्थिति और मजबूत हो जाएगी साथियों। तो कन्या राशि या कन्या लगन वाले मेरे साथियों, नवंबर का महीना आपके मेहनत, धन, प्यार और नए अवसर चारों ओर से देगा। बस याद रखिएगा कि 19 और 20 नवंबर को शांत रहिएगा, हर काम में थोड़ी सावधानी रखिएगा। बाकी पूरा महीना लाभ का है, खुशी का है, आत्मविश्वास से भरा रहने का। अगर भविष्यवाणी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी असली प्रेरणा है साथियों। अपने जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा। अब बात करूंगा आपसे तुला लगन या तुला राशि वालों के बारे में साथियों। चलिए साथियों, अगर आपकी राशि या लगन अगर तुला है तो ये वीडियो यहां से आपके लिए। साथियों, इस भविष्य दर्शन में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि तुला लगन वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। और यकीन मानिएगा, यह महीना आपके लिए बहुत खास साबित होगा। यह महीना सिर्फ कामयाबी ही नहीं लेकर आएगा, बल्कि 2026 की झलक अभी से एडवांस में आपको दिखा देगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है, और इस बार समय आपके पक्ष में पलटने वाला है। नवंबर की शुरुआत से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक आपका भाग्य और कर्म दोनों ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कर्म के भाव में उच्च का गुरु बैठा है, सफलता का महीना है। सबसे बड़े ग्रह का प्रभाव इतना होगा, गुरुदेव इस वक्त आपके दशम भाव में यानी कर्म भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब है आपके करियर में उन्नति तय है। जो लोग नौकरी में हैं उनके प्रमोशन, सम्मान और पहचान का योग मिलेगा। आपके बॉस आपकी तारीफ करेंगे और कुछ के हाथों में प्रमोशन लेटर भी आ सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी यह महीना शानदार रहने वाला है। नई डील्स, नए क्लाइंट्स और पुराने काम में मुनाफा मिलने के संकेत यहां बढ़ जाएंगे। जो भी मेहनत आपको यहां पर करनी है, आपने की है अब तक, उसका रिटर्न नवंबर के महीने में यहां से मिलना शुरू हो जाएगा। ये वही समय है साथियों जब गुरु का आशीर्वाद आपके कर्म को सोने में बदल देगा। बस मेहनत से पीछे मत हटिएगा। बात करता हूं आपके धन की और वाहन के योग की, सुख की। तो इस महीने बड़ा आकर्षण आपका धन भाव है। यहाँ पर मंगल अपनी राशि का बैठा है, स्वग्रही अपनी राशि में आ चुके मंगल देव, और साथ मिला है किसका? धन के मालिक बुध देव, जो एक जनरल वे में बिजनेस के मालिक।
परिवार के साथ बिजनेस अगर आप करते हैं तो यहां पर भी लाभ के योग बनेंगे। और अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपका पार्टनर आपके लिए किस्मत बन सकता है। कई तुला जातकों के लिए इस महीने कोई व्हीकल भी खरीदने का योग बन रहा है, लग्जरी गाड़ी का योग बन रहा है। अगर आप नया घर, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये महीना सही है। बस कोशिश कीजिएगा कि उसे लोन या फिर ईएमआई पर ही लीजिएगा, इससे ग्रह आपके पक्ष में आ जाएंगे। हार्ड कैश देकर नहीं लेना है, जानबूझकर लोन लेना है, बहुत पॉजिटिव रहेगा। प्यार और रिश्ते के बारे में अगर प्रेम भाव के बारे में बात करूं तो शुक्र ग्रह लगन में विराजमान है और यही ग्रह प्रेम का कारक है। इसी कारण ये महीना रोमांस से भरा हुआ रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो 4 तारीख और 19 नवंबर का दिन बहुत शुभ है, बोल दीजिएगा। उस दिन अपने दिल की बात कह दीजिएगा, परिणाम पॉजिटिव रहने का। विवाहित जातकों के लिए भी समय अच्छा है। अपने जीवन साथी के साथ मधुरता बढ़ने वाले, क्योंकि 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं शुक्र अपनी राशि में बैठकर। और कुछ लोग कि साथ में ट्रैवलिंग भी हो सकती है, शॉपिंग भी हो सकती है, साथ में घूमना फिरना। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि धन स्थान में मंगल और बुध जो आपके एक साथ बैठे हैं, इसलिए बोलते समय संयम रखिएगा। सोच समझकर, तोल मोल करके बहुत शब्द बोलिएगा। 10 बार सोचना फिर बोलना। आपकी कोई बात जाने अनजाने में परिवार के किसी सदस्य को ठेस पहुंचा सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बात करूं तो राहु पंचम भाव में बैठे हैं, इसका असर ये होगा कि कभी कभी ध्यान भटकेगा या पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट चुने या क्या करें। लेकिन गुरु की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ रही है यहां से, तो आपके पक्ष में, इसलिए अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो परिणाम शानदार जरूर मिलने वाले हैं। 13, 14 और 15 नवंबर को कुछ नया सीखने का मौका भी यहाँ पर नजर आ रहा है। 24 और 25 नवंबर को आपको किसी अवार्ड या फिर सम्मान का योग भी यहाँ पर बन रहा है। अगर ध्यान नहीं लग रहा हो तो अपनी स्टडी टेबल पर मोर पंख रख लीजिएगा या मां सरस्वती की आराधना शुरू कर दीजिए, अच्छा रहे। अब बात करता हूं आपके स्वास्थ्य की, आपकी मेंटल स्थिति की, हेल्थ के बारे में बात करूं तो शुक्र आपके लगन के स्वामी लगन में आकर बैठे, प्रभावी एनर्जी आप पर बनी हुई है। सूर्य के प्रभाव के से कभी कभी गुस्सा जरूर आएगा, सरदर्द जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 16 तारीख और 17 नवंबर के दिन खान पान और ट्रैवल में सावधानी जरूर रखिएगा। कोर्ट कचहरी या किसी झगड़े से जरूर बचिएगा। अगर किसी केस में फंस गए हैं तो घबराना नहीं है, परिणाम आपके पक्ष में यहां पर आता दिखाई दे रहा है। यह महीना नवंबर तक सीमित नहीं होगा, 2026 की शुरुआत है। जो भी काम आप शुरू करेंगे वो अगले साल बड़ी सफलता जरूर देगा। गुरु और शुक्र दोनों आपके पक्ष में हैं, इसलिए यह समय नए सपनों को नींव रखने का है। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट में कदम रखना चाहते हैं, उन्हें नवंबर से संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। 2 तारीख से 7 नवंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। पैसे की आवक, परिवार का साथ, आनंद और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 8 तारीख से 12 तारीख तक के बीच में छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। 8 से 12 नवंबर दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। 24 तारीख और 30 नवंबर तक व्यापार में लाभ के योग बनेंगे और नया काम शुरू करने का भी उत्तम समय यही रहेगा। उपायों की बात करूं जो आपको इस महीने कर लेने चाहिए तो है 3 तारीख और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत है, जरूर कीजिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। 8 तारीख और 24 नवंबर को गणेश मंदिर में जाकर ओम गणपते नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। और हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कीजिए, इससे ग्रहों की नकारात्मकता शांत हो जाती है। साथियों, नवंबर 2025 आपके लिए शुभता और समृद्धि लेकर आया। बस 6 दिनों को संभाल लीजिए और बाकी सब पूरा अपना हो जाएगा। आपके प्रयासों का फल इस महीने जरूर मिलने वाला है। अगर आप इस महीने की सफलता समझदारी से, अगर आप इसको ढंग से निकाल देते हैं तो 2026 आपके लिए ऐतिहासिक साल साबित होगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जरूर करवाइएगा। स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नहीं किया है तो वीडियो को फॉरवर्ड भी कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिए। चलिए साथियों, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले अगर आप हैं तो आपके लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, जीवन में क्या कुछ नया घटने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। यह महीना साथियों आपके लिए किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं।
आपका भाग्य, धन, संतान, प्रेम और करियर, हर क्षेत्र में ग्रहों ने कुछ खास प्लान किया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं विस्तार से कैसा रहेगा नवंबर 2025 का महीना। सबसे पहले बात करता हूं आपके ग्रहों की स्थितियों की। लगन में लग्नाधिपति मंगल स्वयं बुध के साथ विराजमान है। राहुदेव चौथे घर में विराजमान है। शनिदेव 5th हाउस में विराजमान है। जुपिटर देव उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान पर विराजमान है। केतु देव आपके कर्म स्थान पर विराजमान है सिंह राशि में। और इसके अलावा शुक्र देव 12वें घर में, जहां इनकी पोजीशन अच्छी उच्च मानी जाती है, वहां पर बैठे सूर्य देव के साथ में अपनी ही राशि में। जबरदस्त पोजीशन है साथियों। मंगल ग्रह इस महीने आपकी अपनी खुद की राशि में है, लगन में ही। इसका मतलब एनर्जी, साहस, आत्मविश्वास सब कुछ चरम पर रहेगा, पीक पर रहेगा। जिन लोगों को आप पिछले महीनों से टालते आ रहे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। मंगल आपको एक्शन लेने की हिम्मत देगा। जो भी टारगेट आप लेंगे उसे आप पूरा करने के बाद ही छोड़ेंगे। लेकिन साथियों, इस एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में ही लगाइएगा। मंगल की एनर्जी से कहीं आप कुछ गलत संगत में ना पड़ जाए। गुस्सा झगड़े का कारण भी बन सकता है ये मंगल। रोजाना मॉर्निंग वॉक कीजिए या फिर जिम जरूर जाइएगा, ताकि एनर्जी का सही इस्तेमाल यहां पर हो सके। बात करूं अगर कर्मेश सूर्य की, आपके जो कर्म के पति सूर्य हैं, 16 नवंबर से तक 12वें भाव में रहेंगे, जो कि थोड़ा मानसिक तनाव या काम में उलझन दे सकता है। आपके बॉस या सीनियर के साथ में टकराव से बचना होगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद जैसे सूर्यदेव अपनी खुद की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आत्मविश्वास और पहचान दोनों बढ़ने वाली है। आप अपने काम में नई जिम्मेदारी और नेम फेम हासिल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद मिलने के योग है। पंचम और धन भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में उपस्थित है। ये बहुत शुभ योग है। इसका मतलब है भाग्य आपका साथ अब जरूर देगा। विदेश यात्रा या धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। धन में वृद्धि होगी और संतान की खुशियां जरूर मिलेगी। ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी एग्जाम की तैयारी में अगर आप हैं, तो आपके लिए नवंबर का महीना सुनहरा अवसर है। 2 तारीख, 3 तारीख और 30 तारीख को आपके लिए गोल्डन डेट्स रहेंगे। आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है, जिससे रिश्तों में थोड़ा सा ईगो आएगा, जिद आ सकती है। लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण रिलेशनशिप स्टेबल भी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो 4 दिसंबर तक विवाह के योग भी बन जाएंगे। शुक्रदेव के 12वें घर में होने से आपके घर में ये यात्रा, रिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, रोमांटिक टाइम का योग देगा। प्यार में बढ़ोतरी होगी, लोग एक दूसरे से नजदीक आएंगे, रिश्तों में मजबूती लाएंगे। आपके धन की बात करूं साथियों, जहां का मालिक होता है गुरु, ये बहुत महीना खास है। खासकर 20 तारीख से 23 नवंबर के बीच में पैसा आने के योग यहां पर बनेंगे। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी भी इन्वेस्टमेंट से लाभ होने के संकेत यहां पर ये दे रहा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं तो 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में नई डील या प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन से फायदा हो सकता है। लेकिन चौथे भाव में राहु के बैठा है, जो जमीन का कारक है, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त वस्तु एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा, वरना गलत निर्णय लिया जा सकता है। नियमों और नौकरी के लिए, करियर के लिए बात करूं तो नौकरी पेशा जातकों के लिए 1 से 5 नवंबर तक समय शानदार रहेगा। बॉस से तारीफ मिलने वाली है। प्रमोशन या फिर इनाम की संभावना भी यहां पर नजर मुझे आ रही है। जिन्हें जॉब की तलाश है, तो 15 से 19 नवंबर के बीच में इंटरव्यू या अपॉइंटमेंट के अच्छे मौके इनको मिल सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। बस याद रखिएगा कि 10 से 14 नवंबर तक कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। ये दिन छोटे टेंशन वाले रहने वाले हो सकते हैं। अपनी हेल्थ और अपने मेंटल पीस की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य के में आपको 1st हाउस में मंगल और गुरु की दृष्टि आपको स्ट्रांग बना देगी। बस 10 से 14 नवंबर के बीच में थोड़ी लोनलीनेस या फिर मानसिक थकान महसूस हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन या शिव मंदिर में जलाभिषेक करना बहुत अच्छा है, शांति मिलेगी। अब कुछ उपायों की बात करता हूं, रेमेडीज की बात करता हूं। इस महीने आपको कुछ उपाय हैं जो कर लेने चाहिए। सबसे पहले 8 से 24 नवंबर को 8 तारीख और 24 तारीख को गणेश मंदिर में जाना है, चतुर्थी है, और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना है और उनकी सेवा करनी।
3 तारीख और 17 नवंबर को प्रदोष के व्रत है, शिवलिंग को जल चढ़ाइएगा, उसमें काले तिल जल में और थोड़ा सा दूध जरूर मिला लीजिएगा। 20 नवंबर को अमावस्या है, पर विष्णु सहस्त्र नाम का इसका उस दिन पाठ कीजिएगा। नारियल को बहते जल में प्रवाहित जरूर कर दीजिएगा। रोज सुबह सूर्य को जल दीजिए, माथे पर चंदन या फिर केसर के तिलक लगाइए, इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाएगी और राहु और शनि के प्रभाव भी कम हो जाएंगे। तो साथियों, नवंबर 2025 आपके लिए उन्नति, आत्मविश्वास और भाग्य को खोलने का महीना रहेगा। इस समय जो कदम आप उठाएंगे वो 2026 की दिशा तय कर देगा। थोड़ा समय हम रखिएगा, अपने गुस्से को संभालिएगा और अवसरों के साथ में अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। याद रखिएगा, आपकी मेहनत और गुरु की कृपा दोनों मिलकर इस महीने को कमाल बना रही है। आपका सब्सक्रिप्शन हमारी असली मोटिवेशन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए। तो धनु राशि वालों, अगर आपका लगन धनु है या फिर अगर राशि आपकी धनु है तो ये वीडियो यहां से आपके लिए। साथियों, ये महीना आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि नवंबर सिर्फ एक महीना नहीं है, ये आने वाले साल 2026 की एक झलक दिखाने वाला महीना है। इस महीने गुरु की चाल ऐसी स्थिति बना रही है कि आप महसूस करेंगे कि अब वक्त बदल रहा है। गुरु उच्च के होकर आपकी कुंडली में बैठ गए हैं, यहां पर 8वें घर में, और शुक्र अपनी ही राशि में आपके लाभ भाव में विराजमान है, यहां पर सूर्य देव के साथ अपनी राशि में, और मंगल 12वें घर में अपनी ही राशि में बैठकर ऊर्जा और निर्णायक शक्ति दे रहे हैं। नवंबर में कई चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, चाहे नौकरी हो, आपका व्यापार हो, पढ़ाई हो या फिर निजी जीवन। हर क्षेत्र में सुधार के संकेत यहां नजर आ रहे हैं। शनि की जो ढैया चल रही थी उसकी परेशानी भी अब कम होने वाली है, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि शनि पर पड़ने लगी है। यहां से गुरु और शनि का संबंध ट्राइन में बन रहा है। जो काम अटक रहे थे धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे, मानसिक शांति रहेगी और जीवन में स्थिरता लौटेगी। बात करते हैं आपके घर की और संपत्ति के बारे में। साथियों, अगर किसी को किसी खानदानी प्रॉपर्टी, वसीयत या इनहेरिटेंस से जुड़ा विवाद या कंफ्यूजन चल रहा था तो 22 नवंबर को से पहले उसका समाधान मिल सकता है। इसके अलावा साथियों, 2 तारीख, 3 तारीख और 30 नवंबर के आसपास चतुर्थेश और अष्टमेश दोनों का परिवर्तन जो हो रहा है, जो संबंध है, घर या जमीन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय जरूर होगा। 4th हाउस में शनि मार्गी हो रहे हैं, 4थे घर में, यानी घर का माहौल जो पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण था अब सुधार में आने लगेगा। जो लोग नया घर या फिर नया गाड़ी वाहन लेना चाहते थे उन्हें इस महीने प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, पॉजिटिव है। धन और करियर के बारे में अगर बात करूं तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए 1 तारीख, 2 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख और 18 तारीख बहुत शुभ रहेंगे। इन दिनों में आप इंटरव्यू दे सकते हैं या अपने बॉस से कोई बड़ी बात कह सकते हैं, सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। 10 नवंबर को बुध वक्रीय हो जाएंगे, जिससे कामकाज की गति और थोड़ी सी धीमी हो सकती है, इसलिए जरूरी काम 10 तारीख से पहले निपटा लीजिए। फाइनेंस के लिहाज से 24 से 28 नवंबर का समय शानदार रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सलाह दूंगा कि 21 सितंबर से लेकर 22 नवंबर का जो समय है उस पर रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। खास तौर पर मनी मैटर्स में, स्टॉक्स में, इंट्रा ट्रेडिंग से तो दूर ही रहिएगा। लेकिन 24 से 28 नवंबर के बीच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट बुक किए जा सकते हैं, अच्छे योग। सरकारी कामकाज या फिर बैंक से जुड़ा हुआ कोई मामला अगर हो तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। सूर्य नीच के राशि में लाभ भाव में है, इसलिए देरी हो सकती है। नीच के हैं, लाभ भाव में। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाइएगा और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा, इससे काम में गति जरूर आएगी। अब आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करूं, दिल की बात करूं तो लव रिलेशंस के लिए 4 और 19 नवंबर बेहतरीन दिन होंगे। चंद्र और शुक्र का मिलन इन तारीखों पर आपके प्यार को नई दिशा दे सकता है। जिनका रिश्ता थोड़ा ठंडा पड़ चुका है उनके बीच में बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। हाँ, थोड़ी बहसबाजी या फिर गलतफहमी का योग भी यहां पर बन रहा है, क्योंकि बुध और मंगल की युति 12वें घर में हो रही है।
बेडरूम या पर्सनल लाइफ में विवाद को मत बढ़ने दीजिएगा, यहां ऐसे संकेत है। अगर मतभेद लाइफ में चल रहा हो तो मंगलवार या बुधवार को 1.25 किलो मूंग और 1.25 किलो गुड़ का दान कर दीजिएगा, विशेष रूप से किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को। यह उपाय बुध और मंगल दोनों को शांत कर देगा। विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह का योग दिसंबर के बाद बनेगा। इस महीने थोड़ा सा संयम रखिए और रिश्तों में विश्वास बनाकर रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके बारे में बात करूं, विद्यार्थियों के लिए महीना जो मेहनत मांग रहा है। गुरु अष्टम में उच्च के होकर बैठे, यानी भाग्य आपका साथ तो देगा लेकिन बिना मेहनत के परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। 6, 7, 8 और 9 नवंबर पढ़ाई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शानदार समय है। जो विद्यार्थी अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर पढ़ाई करना, कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए महीना बहुत बढ़िया है। आध्यात्मिकता और मानसिक शांति, आध्यात्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत गहरा है। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय ईश्वरीय अनुभूति देने वाला रहेगा। गुरु अष्टम भाव में उच्च के होकर आपको अद्भुत इंसाइट और ध्यान की शक्ति देने वाले हैं। ध्यान, योग, जप, तप, विपश्यना या किसी साधना शिविर में जाने का यही सही समय है, जरूर जाइएगा। 40 वर्ष से अगर अधिक आयु है आपकी, तो आपको इस समय कोई दिव्य अनुभव या जीवन में कोई नई दिशा जरूर मिल सकती है। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करूं साथियों, तो स्वास्थ्य के मामले 5, 6 और 7 नवंबर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाहर का खाना इन दिनों मत खाइएगा। पाचन, आपकी त्वचा, आपकी आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। सूर्य के 12वें भाव में जाने से थकान या फिर आंखों में इरिटेशन हो सकता है, इसलिए स्किन, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन टाइम है उसको कम कर दीजिएगा। जो लोग पहले से किसी रोग से इनमें से जूझ रहे हैं तो उन्हें इस महीने धीरे धीरे राहत मिलने के आसार बनेंगे। अब आपको कुछ उपाय बता देता हूं जो आपको इस महीने कर लेने चाहिए साथियों, फायदा जरूर मिलेगा। मंगलवार और बुधवार को 1.25 किलो मूंग और गुड़ का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। 3 और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत कीजिएगा और शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर कीजिएगा। 8 और 24 नवंबर को गणेश मंदिर में जाकर दर्शन करना बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा। शनिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइएगा, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। सूर्य और गुरु के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा और ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप तो जरूर कीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इन उपायों से राहु, शनि, मंगल के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर धनु राशि, धनु लगन वाले मेरे साथियों, नवंबर 2025 एक परिवर्तनकारी महीना है। पूरी चिंता यहां पर कम होने वाली है, मेहनत का फल मिलने वाला है, जीवन में स्थिरता लौटने वाली है। बस ध्यान रखिएगा 21, 22, 23, 29 और 30 इन दिनों को बड़े निर्णय और विवाद से बचिएगा। बाकी ये महीना आपके लिए आध्यात्मिक रूप से तो बहुत ही जबरदस्त और भौतिक रूप से उन्नति देने वाला रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा साथियों। स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों मकर लगन या मकर राशि वालों के बारे में। तो साथियों, अगर आपकी राशि, आपका लगन अगर मकर है तो ये वीडियो यहां से आपके लिए। अब हम बात करेंगे कि मकर राशि या मकर लगन वालों के लिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए नवंबर 2025 का पूरा महीना किस तरीके का रहेगा। साथियों, एक बात बता दूं, ये महीना आपके लिए कोई आम महीना नहीं है, बल्कि आने वाले साल 2026 की झलक अभी से लेकर आ गया है। इस महीने के घटनाक्रम में बता दूंगा आपको कि आगे आने वाले साल के लिए कितना सुनहरा आपके लिए साबित होने वाला है। देखिए साथियों, नवंबर के महीने में 3 ग्रह आपकी कुंडली में जबरदस्त कमाल करने वाले हैं, गुरु, शुक्र और मंगल। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु इस समय उच्च के होकर सप्तम भाव में विराजमान है, अपनी उच्चतम राशि में उच्च के होकर, एग्जॉल्टेड। इसका सीधा संबंध आपके शादी, रिश्ते और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों पर पड़ेगा। जो लोग अविवाहित है, जिनकी शादी नहीं हुई, उनके विवाह के भी यहाँ पर योग जरूर बनेंगे साथियों। और जो शादीशुदा है उनके रिश्तों में नई मिठास भी यहाँ पर आने वाली। जीवन साथी का भाग्य है, इस समय आपका भाग्य बदल सकता है। और अगर आप किसी रिश्ते में पहले से हैं तो ये महीना उस रिश्ते को नाम और पहचान देने के लिए बहुत बेस्ट है, इसीलिए ये महीना आया। अगर बात करें शुक्र देव की साथियों, जो कि मकर राशि के लिए बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, प्रोफेशन के मालिक हैं, कर्म भाव के, अपनी ही राशि में बैठे हैं। यहाँ पर कितनी सुंदर खूबसूरत स्थिति है। कर्म भाव 10वें घर में अपनी राशि में बैठे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं।
इसका मतलब साफ है कि काम में उन्नति, प्रमोशन और समाज में सम्मान सब कुछ यहां मिल सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो बॉस आपके काम से खुश होंगे, प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट की संभावना या बहुत मजबूत हो जाएगी। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई नया पार्टनर या फिर नई पार्टी आपसे जुड़ सकती है, जिससे आपका कारोबार और तेजी से बढ़ेगा। खासतौर पर 1 से 7 नवंबर के बीच में कोई बड़ी डील या फिर नया ऑफर आपको यहां मिल सकता है, उसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। मकर राशि वालों का काम प्रैक्टिकल होता है और यह महीना भी वैसा ही प्रैक्टिकल रहेगा। फैशन, ऑटोमोबाइल, मीडिया, एडवर्टाइजिंग या फिर क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत शानदार है। आपकी पहचान बढ़ेगी और लोगों में आपका रुतबा ऊपर होता नजर आएगा। मंगल ग्रह की अगर बात करूं, यहां पर आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर अपनी राशि के बैठे हैं। मतलब आर्थिक लाभ के योग, प्रॉपर्टी का फायदा, नई कमाई के स्रोत खुलने वाले। अगर घर या वाहन खरीदने का मन है, क्योंकि ये चौथे घर के प्रॉपर्टी के, वाहन के, घोड़े के, घर के, कंस्ट्रक्शन के सबके मालिक यही है, लाभ भाव में है। और भाग्य के मालिक के साथ में, बुध के साथ में बैठे हैं। तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, घर के माहौल में शांति भी बनी रहेगी। और जो लोग रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, जॉब से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए महीना जबरदस्त लाभ देकर आएगा। आपकी हेल्थ की और कुछ सावधानियों के बारे में अगर बात करूं तो 8 और 9 नवंबर को थोड़ा सावधान रहिएगा। रोग, ऋण, मुकदमा, शत्रु से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। बाहर का खाना पीना अवॉइड कीजिएगा। ठंडी चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक से दूरी रखिएगा। 13 से 14 तारीख को थोड़ा तनाव रह सकता है, इसलिए खुद को रिलैक्स रखिएगा। 23 तारीख और 24 तारीख को खर्चा बढ़ सकता है या जीवन साथी से किसी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए इन तारीखों को कैलेंडर पर नोट करके, मार्क करके रख लीजिए। इन कठिन दिनों के उपाय बहुत आसान है, आपको बता देता हूं। 3 और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जल अभिषेक करना है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते वो अपने घर की बालकनी या फिर छत पर पक्षियों के लिए पानी का कटोरा रख दीजिएगा। भगवान शिव और जल तत्व का यह उपाय आपके तनाव को दूर कर देगा और भाग्य को मजबूत करेगा। अब बात करता हूं स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, यह महीना पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आने वाले छात्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। गुरु की दृष्टि आपकी एकाग्रता बढ़ा देगी, मेहनत का पूरा फल देगी। 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को आपके लिए सबसे शुभ दिन होंगे। इन दिनों में कोई परीक्षा या फिर इंटरव्यू अगर हो तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्यार और रोमांस की अगर बात करूं तो 4 तारीख और 19 नवंबर बहुत रोमांटिक दिन है। इन दिनों में चंद्र और शुक्र का सुंदर योग बनेगा, जो भावनाओं को और गहराई दे देगा। जो लोग अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। जो शादीशुदा है उनके लिए 2 दिन रिश्तों में नई ऊर्जा आ जाएगी। अब आपके फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग में आप हैं तो 5, 6 और 7 नवंबर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। 13, 14, 15 तारीख को लाभ के योग बनेंगे। उन दिनों में आप अपने परिवार के साथ में अच्छा समय बिता पाएंगे, स्वादिष्ट भोजन कर पाएंगे, फाइनेंशियल गेन ले पाएंगे और फेस्टिवल का मूड भी रहेगा। अब एक दिलचस्प बात साथियों, नवंबर 2025 अच्छा ही नहीं है, बल्कि आने वाले साल 2026 का एक ट्रेलर है। गुरु और शुक्र की शुभ दृष्टि दिखा रही है कि 2026 आपके लिए बहुत बड़ा साल साबित होगा। इस महीने जो भी शुभ शुरुआत आप करोगे उसका असर पूरे अगले साल तक देखने को मिलेगा। राहु फिलहाल आपके धन भाव में बैठे, इसलिए किसी तरीके के गलत इन्वेस्टमेंट या फिर लालच से आपको बचना होगा। कोई भी पैसा सोच समझ कर ही कहीं लगाइएगा, किसी को उधार दीजिएगा। किसी की बातों में आकर हड़बड़ी में निर्णय मत लीजिएगा। सूर्य के उपाय की बात करूं अंत में तो सूर्य देव को रोज जल अर्पित करना बहुत अच्छा है। शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम या हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। और सबसे आसान उपाय, हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। साथियों, कुल मिलाकर नवंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए सफलता का, सम्मान का और स्थिरता का समय लेकर आ रहा है। ये महीना ये कहता है कि अब रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत परिवर्तन के लिए।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा असली मोटिवेशन है साथियों। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और जो उपाय बताएं वो जरूर कीजिएगा साथियों। गुड लक। बात करेंगे अब हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि या कुंभ लगन वालों के बारे में। तो साथियों, अगर आपकी राशि कुंभ है, लगन कुंभ है, तो ये वीडियो यहां से आपके लिए। कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए ये नवंबर 2025 का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महीना आपके आने वाले साल 2026 की पहले से ही एक झलक दिखाने के लिए आया है। एक ट्रेलर है। जो कुछ भी इस महीने होगा वही अगले पूरे साल बड़े बदलावों की नींव रख देगा। ग्रहों की स्थिति और मुख्य योग कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 3 ग्रहों की जबरदस्त जलवा यहां देखने को मिलेगा इस महीने, मंगल, शुक्र और गुरु। मंगल आपके कर्म भाव में यहां 10वें घर में विराजमान है, अपनी ही राशि में। पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, यानी रोचक राजयोग बन रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके काम में दमदार उछाल आने वाला है। आपका एक्शन, लीडरशिप और मेहनत इस महीने सबको दिखने वाली है। जिन्हें नौकरी की तलाश है उनके लिए नए अवसर के योग यहां पर बनकर सामने आ रहे हैं। और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस एक्सपेंशन यानी बिजनेस को बढ़ाने का टाइम अब शुरू हो चुका है। बृहस्पति देव की अगर बात करूं तो आपके छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन के घर में आकर उच्च के बैठ गए। सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है, नकारात्मक सा, डरावना सा, लेकिन गुरु यहां पर शत्रु पर विजय और ऋण से लाभ दिलाने का योग बना रहे हैं। यानी अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो सही दिशा में उपयोग हो जाएगा उसका, और बाद में उससे प्रॉफिट भी आपको मिलेगा कि आप किस्त चुका सके। गुरु आपकी 7.5 के प्रभाव को भी यहां पर कम कर देंगे। इसका असर अगले साल और भी पावरफुल हो जाएगा। तीसरा ग्रह है शुक्र, जो इसको इस महीने आपके भाग्य भाव का मालिक है और भाग्य भाव में ही होकर भाग्येश होकर भाग्य भाव में बैठा है अपनी राशि, और सूर्य के साथ मिलकर बना रहा है नीच भंग राजयोग। इसका मतलब भाग्य खुद आपके साथ खड़ा है। आपके जीवन साथी के भाग्य से भी आपको लाभ मिलने वाला है। धार्मिक यात्रा हो, पूजा पाठ हो और घर में शुभ कार्यों के संकेत भी यहां पर नजर आ रहे हैं। अब बात करूं आपके करियर की, आपके बिजनेस की, काम धंधे की, तो कर्म भाव में बैठे मंगल और 16 नवंबर के बाद आने वाले सूर्य भी करियर में पावर और आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। सूर्य देव भी यहां से उठ के यहां पर आ जाएंगे। आप झंडे गाड़ देंगे अपने काम में, ऑफिस में बॉस खुश होंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे। जिन्हें नई नौकरी चाहिए थी उन्हें 16 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में ऑफर लेटर मिल सकता है। बिजनेस वालों के लिए ये महीना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर नए पार्टनरशिप लेकर आने वाला हो सकता है। हालांकि 6 से 10 तारीख तक काम के दौरान थोड़ा सा तनाव या फिर अपमान आपको महसूस हो सकता है, तो उस वक्त शांत रहना ही बेहतर रहेगा। अभी से आपको चेतावनी दे दी। 24 से 28 नवंबर के बीच में किसी गरीब व्यक्ति को भोजन या फिर फूड पैकेट दान करना बहुत शुभ रहने वाला है। इससे बाधाएं दूर होंगी। बात करूं आपके पैसे की, आपके फाइनेंस की, तो 16 और 17 नवंबर सबसे भाग्यशाली दिन है। इस समय पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी, पुराना उधार लौट सकता है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो 17 नवंबर को प्रॉफिट बुक करने के लिए बेस्ट दिन है। 4 दिसंबर तक गुरु की स्थिति ऐसी रहेगी कि बिजनेस के लिए लेना देना, लोन या इन्वेस्टमेंट शुरू करना भी फायदेमंद रहेगा यहां पर। लेकिन याद रखिएगा, खर्चे घर के बुजुर्गों या फिर बच्चों पर ज्यादा होने वाले हैं। ये खर्च शुभ कार्यों या फिर इन्वेस्टमेंट की तरीके से होगा, पॉजिटिवली लीजिएगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करूं, प्रेम और शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना मिला जुला सा है लेकिन पॉजिटिव है। कुंभ राशि वालों के रिश्तों में थोड़ा सा मूड स्विंग और ईगो क्लैश हो सकता है, खासकर 16 नवंबर के बाद में। लेकिन 4 नवंबर और 19 नवंबर के दिन किसी को प्रपोज करना या प्यार जताने के लिए सबसे शुभ दिन होगा। अगर जीवन साथी के साथ में कोई गलतफहमी रही है तो धार्मिक यात्रा या फिर पूजा पाठ के संबंध फिर से मजबूत हो जाएंगे। केतु का सप्तम भाव की स्थिति जो है पति पत्नी के बीच डिस्टेंस और कम्युनिकेशन गैप लेकर आ सकता है। इसे ठीक करने के लिए बुधवार को कुत्तों को रोटी खिलाना और साल में 3 बार कंबल दान करना बहुत अच्छा उपाय रहेगा। साथ ही शिवलिंग पर 3 तारीख और 17 तारीख को जल अभिषेक करने से भी ग्रहों का असर हल्का होता नजर आएगा। बात करें स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन वालों के लिए, पढ़ाई करने वालों के लिए गोल्डन महीना है। बुध और मंगल का साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी दोनों को बढ़ा देगा।
4 से 19 नवंबर के बीच में किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के भी यहां पर योग बन जाएंगे। 24 से 28 नवंबर के बीच में स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने का मौका जरूर मिलेगा, खासकर टेक्निकल या मार्केटिंग फील्ड में। और जो बच्चे विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं उनके लिए भाग्य का द्वार यहां पर खुल सकता है। बात करता हूं आपके स्वास्थ्य की साथियों। स्वास्थ्य के लिहाज से महीने की शुरुआत सामान्य साधारण रहेगी, पर जिनको पहले से ही डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम है उन्हें यहां ध्यान जरूर रखना चाहिए। 6 से 10 नवंबर के बीच में आपको स्ट्रेस हो सकता है, माइग्रेन बढ़ सकता है। थोड़ी सी मेडिटेशन या प्राणायाम करते रहिएगा। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो अपनी डाइट में मीठे और ओवर डाइटिंग से बचिएगा। बाकी किसी भी बड़ी बीमारी का यह संकेत नजर नहीं आ रहा। बात करता हूं साथियों कुछ उपायों की जो आपको कर लेने चाहिए इस महीने। 3 और 17 नवंबर को शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित कीजिएगा। 8 और 24 नवंबर गणेश मंदिर में चतुर्थी के दिन पूजा कीजिएगा, रुकावटें दूर हो जाएंगे। शनिवार को काला कंबल या फिर तिल दान करना शुभ रहेगा। रविवार को सूर्य को जल चढ़ाइएगा और आत्मविश्वास इससे आपका बढ़ेगा। और 20 नवंबर अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिएगा, बहते जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे से उपाय नवंबर में आपकी 7.5 के असर को भी बहुत कम कर देंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर नवंबर 2025 एक्शन का महीना है, आत्मविश्वास का महीना है और प्रोग्रेस यानी उन्नति का महीना है। जहां मेहनत का पूरा फल आपको मिलता अब यहां नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और संयम भी रखना होगा। बिजनेस और जॉब वाले दोनों के लिए ग्रोथ के दरवाजे खुलने वाले हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने वाली है और परिवार के लिए कुछ शुभ खर्च होने वाले हैं। बस स्वास्थ्य पर थोड़ी सी केयर रखिएगा और अपने रिश्तों में प्यार और संवाद बनाकर रखिएगा। आखिर में बस इतना ही याद रखना साथियों कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जय महादेव और जय माता दी जरूर लिखिएगा साथियों। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विशेष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है साथियों। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा साथियों। बात करते हैं मीन लगन या मीन राशि वालों के बारे में। तो मेरे मीन राशि वाले साथियों, अगर आपका लगन मीन है या आपकी जन्म राशि मीन है, दोनों के लिए ये वीडियो यहां से शुरू होता है। आज बात करने वाले हैं आपके लिए नवंबर 2025 के महीने की, जो कि सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि आगे आने वाले साल 2026 की एक झलक, एक ट्रेलर, एक पहले से एक आपको प्रोमो लेकर आ गया है। जी हाँ, ये महीना आपकी जिंदगी के बहुत बड़े बदलावों की नींव रखने वाला है। चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो या स्टूडेंट हो या फिर आप हाउस वाइफ हो, इस महीने सितारे आपको संकेत दे रहे हैं कि अब वक्त है उड़ान भरने का। सबसे पहले बात करता हूं ग्रहों की बड़ी चाल की। साथियों, इस महीने 3 ग्रह बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए हुए हैं, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। मंगल भाग्य स्थान में अपने ही घर में विराजमान है, अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में, जो आपके लिए बहुत शुभ है। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देने वाला है। कोई बड़ा काम हो, कोई बड़ी डील हो, कोई परीक्षा हो, यात्रा हो, हर जगह किस्मत साथ देने वाली है। शुक्र अपने ही घर में अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं सूर्य के साथ, यानी लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन, चेंज होने वाला है। कोई छिपी हुई संभावनाएं अब सामने आने वाली है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर गुरु बृहस्पति, जो आपके लग्नेश हैं, कर्मेश हैं, इस महीने उच्च के होकर पंचम भाव में बैठे हैं, उच्च राशि में। यह योग इतना शक्तिशाली है कि आने वाले पूरे साल दिशा तय कर देगा आपकी। इसे आसान भाषा में अगर समझें तो गुरु जब पंचम भाव में उच्च के होकर बैठते हैं तो बुद्धि, शिक्षा, बच्चे, प्रेम और भाग्य सब पर वरदान जैसा असर डालते हैं। आपके जीवन में जो रुकावटें चल रही थी या चल रही हैं, वो अब धीरे धीरे हटने लग जाएगी। आपको अपने काम का रिजल्ट समय पर मिलने लगेगा। जो चीजें डिले हो रही थी अब टाइम पर होने वाली है। नौकरी पेशा वालों के लिए यह महीना बहुत शुभ रहने वाला है साथियों। गुरु और मंगल दोनों करियर को भाग्य का साथ दिला रहे हैं। अगर प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे तो नवंबर आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। जिन्हें जॉब चेंज करनी है, थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दबाजी में कदम मत उठाइए। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य की स्थिति भी सुधर जाएगी, जब ये आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, तो सही समय होगा आगे बढ़ने का। शुरुआत में थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर बॉस से मतभेद आपका हो सकता है, लेकिन 16 तारीख के बाद में सब आपके फेवर में आ जाएगा। सरकारी क्षेत्र में जुड़े लोगों को अचानक से कोई बड़ा टेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए भी यह महीना बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। मंगल और गुरु का मेल ऐसा योग बना रहा है कि अचानक से कोई बड़ा क्लाइंट मिल सकता है या कोई पुराना रुका हुआ पैसा
वापस आ सकता है। ये जो ट्राइन बन रहा है, त्रिकोण में आ रहे हैं। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग करने वालों को 6 से 9 नवंबर तक का समय खास तौर पर फायदेमंद रहने वाला है। बस ध्यान रखिएगा कि 12वां राहु है, 12वें में बैठा है, तो किसी अजनबी अनजाने व्यक्ति से पैसों का लेन देन सोच समझ कर ही कीजिएगा। किसी की गारंटी या पेपर साइन मत कीजिएगा, वरना धोखा खा जाएंगे। बात करूं अगर प्रेम की और रिश्तों की, तो पंचम में गुरु की उपस्थिति आपके प्यार के जीवन में मिठास लाने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो गलतफहमियां दूर होने वाली, इमोशनल कनेक्शन आपका गहरा होने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो उन लोगों के लिए 11 नवंबर तक विवाह के प्रबल योग यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। अगर रिश्तों की बात चल रही है तो देरी मत कीजिएगा, सितारे पूरे तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 16 और 17 नवंबर के दिन रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं, प्रेमियों के लिए खास पल बन जाएगा। विवाहित जातकों को यह महीना रिलेशनशिप सुधारने का मौका जरूर देगा। बस दोनों ओर से थोड़ा सा ईगो को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगन में शनि बैठ चुके हैं और शनि थोड़ा गंभीर बना देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए नवंबर सोने पर सुहागा रहेगा। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। गुरु उच्च के होकर पंचम में बैठे हैं, यानी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, रिजल्ट शानदार रहेगा। जो भी उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं नवंबर की जो तारीख और दिन है वो बहुत शुभ रहेंगे, 10, 11, 12। इस समय किसी मेंटर या फिर गुरु का सहयोग भी बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में निभाने वाला है। गुरु की दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, यानी कि मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। फैमिली और संतान की अगर बात करूं तो यह महीना खुशखबरी को लेकर आने वाला है। अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेहद अनुकूल समय, संतान की तरफ से भी कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी लगना हो, परीक्षा में सफलता पानी हो या किसी प्रोजेक्ट से नाम बनाना। जो छोटे हैं बच्चे, उनकी सेहत और मानसिक विकास दोनों में सुधार यहां पर अब दिखाई देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखूं तो महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, खासकर पीठ में, घुटनों में और जोड़ों में हल्की सी तकलीफ या दर्द रह सकता है। मगर जैसे जैसे गुरु का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा आपकी रिकवरी तेज होने लग जाएगी। अगर कोई पुरानी एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम या पेट की प्रॉब्लम परेशानी है तो उसमें राहत मिलनी भी शुरू हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा कि 13 तारीख और 14 नवंबर को यात्रा में या फिर बाहर का खाना खाते वक्त सावधानी रखिएगा, मत करिएगा। शनि के प्रभाव से नींद में कमी या फिर चिंता बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान, प्राणायाम और सुबह सूर्य को जल देना बहुत लाभकारी रहेगा। धन और भाग्य दोनों मजबूत है। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर है और मंगल का भाग्य स्थान में रहना ये दर्शाता है कि पैसा कहीं अटकेगा नहीं, कहीं से अचानक से बड़ा लाभ ही हो सकता है। अगर विदेश से जुड़े काम करते हैं तो विदेश से धन मिलने या कॉन्ट्रैक्ट बनने के योग। कर्जा या फिर कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले भी अब धीरे धीरे सुलझने लग जाएंगे। अगर उपायों की बात करूं ताकि ग्रह और ज्यादा सपोर्ट करें तो उपाय बता देता हूं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कीजिएगा, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, 7 बार उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी कीजिएगा। हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिएगा, राम नाम लिखकर शनिवार को हनुमान जी के गले में चढ़ा दीजिएगा। सूर्य को प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल दीजिएगा। जो लोग 40 साल की उम्र से कम के हैं वो शनिवार को उपवास रख सकते हैं। और अगर सबसे महत्वपूर्ण बात कि जरूरतमंद लोगों को खाना और कपड़ा दान जरूर कीजिएगा। इससे शनि और राहु दोनों के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। 1 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 18, 19, 28 और 29 नवंबर को कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। इन दिनों में स्वास्थ्य, यात्रा और संतान से जुड़े मामलों में सतर्क रहिएगा। 12वें घर का राहु धोखा दिलवाता है, इसलिए कोई भी बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट सोच समझकर ही कीजिएगा। तो साथियों, नवंबर 2025 का महीना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह रहने वाला है। जितना भरोसा आप खुद पर रखेंगे उतनी ही कृपा आप पर और बरसती चली जाएगी, ग्रहों की कृपा। याद रखिएगा, यह महीना सिर्फ फल देने वाला नहीं है बल्कि अगले साल की तैयारी कराने वाला है। आपका भाग्य आपके साथ है, बस कदम बढ़ाना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। और अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई करके सही निर्णय और सही उपायों तक पहुंचते हैं जो आपके ग्रहों के हिसाब से आपके लिए सटीक काम करते हैं। तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। और हाँ, यही दुआ है मेरी कि नवंबर का महीना आपके लिए अपार खुशियां लेकर आए। जय श्री राम। किस्मत की